मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिब-ए-रौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैर व आफियत से होंगे। इस वक्त जो वीडियो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क में, कारोबार में बरकतें अता फ़रमाए और तमाम आफ़ात व बलियात और आजमाइशों परेशानियों से अल्लाह पाक मुकम्मल निजात अता फ़रमाए। जुम्मतुल मुबारक का आज आपको ख़ास वजीफ़ा अर्ज़ करने जा रहे हैं। आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन इस वजीफ़े को करना है और कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी में आपने इस वजीफ़े को छोड़ना नहीं। आपने हर जुम्मे के जुम्मे आपने इस अमल को करना है और किसी ख़ास मकसद के लिए और किसी ख़ास हाजत के लिए आप इस अमल को जुम्मे से जुम्मे तक भी कर सकते हैं। बुज़ुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन के मुजर्रब वज़ाइफ में से जो आज आपको वजीफ़ा अर्ज़ करने जा रहे हैं, इसके बारे में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस अमल को, इस वजीफ़े को जुम्मे से जुम्मे तक किया, उसका कोई भी मकसद हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी मामला हो, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बेहतरी फरमाएंगे और उसको मुश्किलात से निजात अता फरमाएंगे। और किसी भी ख़ास मकसद के लिए, किसी भी ख़ास मकासद को पूरा करने के लिए, किसी भी ख़ास हाजात को पूरा करने के लिए आप कोशिश करें कि आप जुम्मतुल मुबारक वाले दिन इस अमल को ज़रूर करें। पूरा हफ्ता आप इसको नमाज असर के बाद इस अमल को करें और जुम्मे वाले दिन आप जुम्मे की नमाज अदा करते ही अगर आप मस्जिद में हैं तो ज़ाहिर बात है फिर आप मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करके फ़ौरी आप इस अमल को मस्जिद में कर लें या आप घर वापस आकर भी कर सकते हैं। ख़वातीन ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद घर में इस अमल को जुम्मे वाले दिन करें। उसके अलावा पूरा हफ्ता जो उनसे है आपने फिर असर की नमाज के बाद इसको बनाना है और आप इसको 7 दिन किसी भी ख़ास मकसद के लिए मुसलसल करें। अल्लाह पाक आपको कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाएंगे। अगर कोशिश करें तो आप बरकत के लिए, बरक़ात हासिल करने के लिए आप सिर्फ जुम्मे के जुम्मे इस अमल को कर लिया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के ये 3 नाम अगर आप पढ़ते हैं मामूल के मुताबिक हर जुम्मे के जुम्मे और इसको आप बताई हुई बुज़ुर्गाने दीन की जो तरकीब और तरतीब है और उस तरतीब से आप इसको पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपको अचानक अर्जेंट, ज़ाहिर बात है इस दुनिया में रहते हुए इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है और ऐसे हालात भी आ जाते हैं, कभी इंसान ने किसी का कर्ज़ देना हो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या इससे कम या ज़्यादा, तो वो चाहता है कि अल्लाह पाक की तरफ से कुछ दस्ते गैब से मदद आए। ज़ाहिर बात है वो मदद बहन भाई की सूरत में आएगी, वो मदद अज़ीज़ व अक़रबा रिश्तेदारों की सूरत में आएगी। तो वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से जो आपको मदद दस्ते गैब से आनी है, वो चाहे 15 लाख की भी ज़रूरत है, आप इस अमल को जुम्मे वाले दिन करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1-2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको दस्ते गैब से मदद आ गई है। तो आपने जो उनसे है किसी ख़ास मकसद के लिए जब इस अमल को करना है तो आपने फिर जुम्मतुल मुबारक वाले दिन जुम्मे की नमाज के फ़ौरी बाद इस अमल को करना है और हफ्ते वाले दिन आपने असर की नमाज के बाद करना है। इसी तरह इतवार, पीर जब तक आपकी ज़रूरत पूरी ना हो जाए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मुजर्रब तरीन अमल पाया है। अगर आप इस अमल को करेंगे तो आप मुझे ज़रूर आके दुआओं से नवाजेंगे। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी व कामरानी मिलेगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे जितने भी सुनने वाले सामईन हैं तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से इजाज़त आम होती है। आपको इजाज़त लेने की कमेंट में ज़रूरत नहीं है, तो आप सबको इजाज़त है। कोशिश करें जो हज़रात राब्ता करते हैं फ़ोन पे वो कॉल ना करें, वो व्हाट्सएप पे वॉइस दे दें। जैसे ही फ्री होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तरतीब के साथ जैसे आपकी बारी आएगी आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा और जो बेहतर होगा आपके लिए अर्ज़ कर दिया जाएगा। और बहुत सारे व्यूवर्स जो उनसे है वो फ़ोन पे जो उनसे है वो कॉलें करते हैं, जी हमें इस वजीफ़े की तरकीब और तरतीब यानी कि वही सवालात करते हैं जो वीडियो में तसल्ली बख्श बताए होते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा मुकम्मल तसल्ली से सुना करें अगर आपने वजीफ़ा करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप स्किप ना करें, ये ना ठीक है आप
जिस तरह आप सुनना चाहते हैं। अगर आप वजीफ़ा करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को कोशिश किया करें कि मुकम्मल तरकीब को सुन लिया करें, ताकि आपको आसानी हो अमल करने में, वजीफ़ा करने में, ताकि मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। याद रखिएगा कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की है। आप इस अमल को करते हैं तो रिज़्क़ हलाल में फरावानी होगी, बरकत होगी और बहुत सारी कामयाबियाँ समेटने का आपको मौका मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू से जो मांगने वाला है, जो अल्लाह के रास्ते पे निकलने वाला है, याद रखिएगा जो अल्लाह से सवाल करता है वो कभी किसी से सवाल नहीं करता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो आपने कोशिश करनी है कि यकीन कामिल के साथ सच्ची तौबा करके आपने इस अमल को करना है। कुछ लोगों के ज़हन में ये ख्याल होता है पता नहीं ये वजीफ़ा अमल करेगा कि नहीं, कि काम करेगा कि नहीं। जब तक आपका यकीन कामिल नहीं होगा तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने इस यकीन कामिल से करना है कि मैंने इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मुझे मदद आएगी, क्योंकि मैंने मदद अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू से मांगी है, तो इंशाअल्लाह आपको मदद ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे व्यूअर्स ये कहते हैं जी कि हमारे वज़ाइफ़ जोन से है, जो हम वज़ाइफ़ करते हैं उन वज़ाइफ़ में जोन सा है हमें कामयाबी नहीं मिलती, दुआएं कबूल नहीं होती। तो आज आपको बहुत बड़ा नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ, तरकीब अर्ज़ कर देता हूँ। अगर आपने ये तरतीब अपना ली, सिर्फ 3 दिन आप इस तरतीब को अपना लें तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर वजीफ़ा मंजूर होगा, हर कामयाबी आपको मिलेगी। रात को सोते वक्त आपने अपने बिस्तरे में जब लेटना है तो आपने आंखें बंद करके बस एक तसव्वुर की दुनिया में जाके अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और इस दिल जमी से आपने दुआ मांगनी कि आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए। जैसे ही आंसू का कतरा आपका निकलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त राज़ी हो जाएंगे, और जिस पे अल्लाह राज़ी हो जाता है अल्लाह पाक उसे तमाम दुनिया व आखिरत की नेमतों से नवाजता है, कामयाबियों कामरानियाँ अता फरमाता है, ईमान और रिज़्क़ की दौलतें अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों के वजीफ़े को आप जब करेंगे तो आपको इसकी बरक़ात भी हासिल होंगी और कामयाबियों कामरानी भी आपको मिलेगी। बस आपने दिल में खौफ़ खुदा रखना है और यकीन कामिल से इस अमल को करना है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुश्किल से मुश्किल आप वक्त में हैं, मुश्किल से मुश्किलात आप दौर से गुजर रहे हैं, उलझनों में हैं, परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, टेंशनों में, आजमाइशों में हैं, या कर्ज़ के दलदल में फंस चुके हैं, या आपको ज़िंदगी के मामलात, बेटियों की शादी की बंदिश में रुकावट है, या फिर कोई भी किसी किस्म की आपको परेशानी है, उलझन है। बेशुमार इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं। तमाम मकासद को पूरा करने के लिए और नेक मामलात को पूरा करने के लिए आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको कामयाबियों कामरानी अता फरमाएंगे। आपने इस अमल को जो उनसे है 7 दिन मुसलसल करना है असर की नमाज के बाद, और जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आपने इस अमल को जो उनसे है वो जुम्मा की नमाज अदा करते और ख़वातीन ज़ोहर की नमाज अदा करके घर में आपने इस अमल को कर लें। जो मर्द हज़रात हैं वो मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तो आपने जो उनसे है वो दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है 3 मरतबा अव्वल और 3 मरतबा इख्तिताम पर। तरतीब मुकम्मल से समझिएगा ताकि आपको वजीफ़ा करने में आसानी हो। दुरूद शरीफ आपने 3 मरतबा अव्वल पढ़ना है और 3 मरतबा आखिर में पढ़ना है, और उसके बाद आपने 313 मरतबा आपने पढ़ना है या रऊफ़ु या रहीमु या हादियु 1 मरतबा, या रऊफ़ु या रहीमु या हादियु 2 मरतबा, या रऊफ़ु या रहीमु या हादियु 3 मरतबा। इस तरह आपने 313 मरतबा पढ़ने के बाद आपने इख्तिताम पर फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद आपने दुआ जो सी है वो सर सजदे में रख कर मांगनी है। जो भी आप दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। मेरे लिए और अपने लिए दुआओं, जब दुआ करें तो मुझे भी दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।